हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह मेरी बन रही है यहाँ पे दाल वाली खिचड़ी। और मेरी मेहंदी का कलर देखिए कितना अच्छा आया ना। ऐसा कुछ नहीं है, अब तो मेहंदी का जो है सभी का कलर काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे केमिकल वगैरह जो है मिलकर आते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल वाली खिचड़ी सुबह सुबह। और क्योंकि नकुल के जो है पेट में दर्द हो रहा था, मैंने कहा चलो भैया पहले यही बना देते हैं, उसके बाद अपना दूसरा काम देखते हैं। झाड़ू वाड़ू मेरी लग गई है, बेड वेड साफ हो चुके हैं। तो बस बच्चों को जो है स्कूल भेजना है और थोड़ा सा जल्दी काम करना है, क्योंकि हमें जाना है शादी में। वैसे तो अभी नहीं जाना, वही जाना है 2-3 बजे के आसपास दोपहर में, या फिर ये कहो कि 4-5 बजे के आसपास जाना है। तो यहाँ पर जो है मैं मलाई निकाल रही थी दूध में से। तो यहाँ पर ना मैं चाय बना रही थी, तो आधा दूध तो मेरा फैल गया, पता नहीं क्यों। कहते हैं ना कि जितना भी जल्दी काम करने की कोशिश करना उतना काम और बढ़ता है, सो होता है मेरे साथ ऐसा। और यहाँ पे मैं जो है चाय बनाने रख देती हूँ। काम मेरा सारा हो गया है, नहाना धोना सब हो ही गया है, पूजा वूजा मैंने सब कर ली है। बस बच्चे भी स्कूल को जो है तैयार होते जा रहे हैं अभी जाने के लिए। और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और पता है खासकर ऐसा होता है कि खाने में क्या बनाओ, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। तो अभी यहाँ पे बज रहे होंगे यही कुछ 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया, बच्चे जा चुके हैं और बाकी का मेरा सारा काम हो गया है। तो मैंने कहा भैया अपना ये वाला काम पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि इसमें 1 घंटा ख़राब होता है। अगर एंड टाइम पे करने बैठो ना तो फिर ख़राब हो जाती है, फिर ना इधर के ना उधर के। इसलिए मैंने कहा पहले ये वाला काम ख़त्म कर लेते हैं, नेल पेंट वगैरह लगाने का। तो फिर उसके बाद जो अपना दूसरा काम देखते हैं। और बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तभी जाना हो पाएगा, वही बच जाएंगे 4-5 का टाइम हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे तो बच्चे आएंगे, फिर खाना पीना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। और मुझे ना ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लगता है नेल पेंट का, और मेहंदी पे तो और ही ज़्यादा निखर कर आता है। केशव अभी अभी स्कूल से आया, 3 बज गए हैं। तो परसों लेकर आई थी ये बोतल में, नई की नई मैंने आज दी थी इसे। और मैंने बोले से तोड़ ली, कह रहा मजबूत नहीं थी ये। अब मजबूत लेकर आऊं। हाँ, इतनी मजबूत लाओ, मुझे इतनी मजबूत चाहिए, मुझे हथौड़े से तोड़ो वो टूटे नहीं, तलवार से काटे तो फटी नहीं। तो के लिए हम वो नहीं टूटेगी। हाँ। वो उठा के कैसे ले जाएगा खा लो। बताओ, मार ना पड़े इसलिए मजबूत नहीं थी भैया ये तो। इसमें केशव की कोई गलती नहीं है, केशव से नहीं टूटी, बोतल ही मजबूत नहीं थी तो क्या करा जाए। ये तो हल्की थी, मैंने डाल डाला। तो बस नकुल तो नहा चुका है, केशव को नहला दूँ, उसके बाद जो है बाजार जाना है मुझे। थोड़ा बहुत एक आध सामान रह गया है, तानिया के कपड़े रह गए हैं, तो बस वही लेने जाना है। तो परसों जब गए थे ना तो मिले नहीं थे, जो चाहिए थे वैसे नहीं मिले थे। तो दुकान वाले भैया ने बोला था कि कल या परसों आ जाना, मिल जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो दीदी बोली कि तुझे आना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊँगी, कोई बात नहीं, क्योंकि केशु के भी अभी जूते आए नहीं हैं। तो देखते हैं, अगर मन जैसे मिलते हैं जूते तो ठीक है, नहीं तो फिर जो रखे हैं फिर तो वही पहनाने पड़ेंगे, घिसे पिटे वाले। नहीं 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 आएंगे। मैं दूसरा पहन के ही रहूंगा, बड़े हो छोटे हो, मैं पहन के ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए। अच्छा कुछ भी हो जाए, ऐसे ज्यादा बड़े तब भी पहनूंगा मैं। अच्छा ठीक है। तो वाले पहनूंगा। भैया के पहन लिए भी ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो बच्चों को भी मैंने नहला दिया है, दोनों को नहला दिया है। क्योंकि मैंने कहा सुबह नहलाते तो, और आज ठंड थोड़ी हवा चल रही थी तो उसकी ठंड थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आओगे ना तभी नहला दूँगी। फिर इसको इन बच्चों को नहलाने के बाद जो है इनको अभी तैयार नहीं करूँगी, थोड़ी देर में तैयार करूँगी, क्योंकि ये तो भैया कपड़ों की ऐसी रेड मार देंगे ना बहुत ही बुरी तरीके से। और खिचड़ी रखी है बच्चों की, तो ये खा लेंगे यहाँ पर। और मुझे तो सच में भूख नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत जो है खा ली थी। और यहाँ पर तैयारी करती हूँ सामान निकालने की। फ़िलहाल मुझे जाना भी बाज़ार, मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था, क्योंकि जो तानिया के ना कपड़े रह गए थे, जो लेना था वो नहीं थे, और केशव के भी जूते रह गए थे, तो वही लेने जा रही हूँ। और यहाँ पर जो है बाज़ार से आने के बाद मैंने कपड़े देखे तो भैया कपड़े की बहुत बुरी हालत हो रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी फटाफट से करते हैं प्रेस। और मैंने ना यहाँ पर धोखे से प्रेस को पकड़ लिया था काफ़ी तेज़ से। वो तो अच्छा ये लोहे की नहीं थी, मतलब नॉनस्टिक वाली थी। जो नॉनस्टिक होता है ना वो वाला, मुझे ज़्यादा गर्म नहीं लगा, नहीं तो भैया आज बहुत अच्छे तरीके से मेरे शादी होती। लोहे की होती रही तो चपक ही ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से जलता हाथ। फिर यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं जल्दी जल्दी कि कौन सा मतलब सामान रखना है कौन सा नहीं, क्योंकि हमने ये सोचा है
बाई चांस अगर उन्होंने आने नहीं दिया तो हल्दी वाले जो कपड़े हैं मंगा लेंगे किसी से। तो मैंने कहा पहले से रेडी और तैयार करके जाते हैं और यहीं से घर से तैयार होके जाएंगे। फ़िलहाल तो प्रोग्राम यही था हम सबका। तो मैंने कहा एक एक जोड़ी जो है अपनी साड़ी अपने बैग में निकाल के बेड पे रख जाएंगे, ताकि हम किसी से मंगाएंगे तो आसानी से वो पहुंच जाएगा। तो बस वही कर रही हूँ मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहने क्या पहने। हम लेडीज़ों की सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि भैया साड़ी कौन सी पहने, सबसे ज़्यादा परेशानी। तो उससे भी ज़्यादा परेशानी वाला काम मुझे दिखाई दिया, जो कि केशव के नए कपड़े लेकर आते ना, उनके जो बटन जो है टूटे भी थे, ढीले भी थे, तो उनको भी टाइट करने में थोड़ा टाइम लगा। फिर ना अचानक ही सारा प्रोग्राम जो है चेंज हो गया हमारा सब काम। क्या हुआ कि भैया दीदी के पास फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे वहाँ से कि जल्दी आओ। हमने तो सोचा कि घर से तैयार होके जाएंगे अच्छे से, लेकिन नहीं, भैया बहुत सुना रहे थे वो लोग तो कि भाई आना है ऐसे ही आ जाओ, यहीं पर होना तैयार होकर। तो मैंने फिर सिंपल सी साड़ी पहन ली। तो मैंने कहा चलो भाई, अब यहाँ पर जो है एक बैग तैयार किया, उसमें अपने कपड़े रखे, बच्चों के कपड़े रखे। नकुल को वही पहना के ले जाऊँ क्योंकि नकुल बड़ा है, वो गंदे नहीं करेगा, कि सब गंदे कर लेता है, इसलिए सोचा कि उसे वहीं पहनाएंगे। और मैंने भी अपनी साड़ी वाड़ी रख ली है। तो बस तैयारी करते हैं, जल्दी से अपनी खिड़कियाँ वगैरह लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं और ताले वाले लगाते हैं और निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि भैया ऑलरेडी और देर हो चुकी है। क्योंकि टाइम बता दो तो 5 बज रहे हैं और तैयार होते तो भैया 7 बज जाते हैं आराम से, 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। और यहाँ पर जो हम घर से निकल आए हैं, और हमारे यहाँ पर अभी मेट्रो का काम जो है ख़त्म ही नहीं होने पे आ रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। और ये देखिए इस तरीके से हमारा फाइनल लुक मैंने आपको दिखा भी नहीं पाया था, और ठीक से तैयार भी नहीं हुए थे क्योंकि ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बस वो सिंपल ही घर में करते वही करके जल्दी जल्दी निकल लिए। और दीदी बोले कि चलो वहीं करना, जो कुछ करना सब वहीं करना, जल्दी चलो बस फटाफट से, नहीं तो देर हो जाएगी। और मेरा नकुल का इस तरीके का लुक है और केशव का ये वाले कपड़े बना के जा रहे हो। फिर वहाँ पहुँचे तो भैया जल्दी जल्दी तैयार होने की पड़ती। शादी वाले घर में ठीक से तैयार हो नहीं पाते हैं क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ती है। और वैसे अगर अपना सामान लेकर जाओ ना, तब भी कुछ ना कुछ भैया इधर उधर हो ही जाता है। मैं तो सामान अपना ले ही गई थी सारा रखकर, और बाकी के जो घर के थे ना बहुत सारे लोग पहुंच गए थे, बस थोड़े बहुत रह गए थे लोग और सब लोग निकल रहे हैं। और भैया यहाँ पर ना मुझे घंटा भर हो गया था कि मेरा पल्लू ही सेट होने पे नहीं आ रहा था, क्योंकि ये साड़ी वैसी थी। मैंने कहा ये खिसके ना बार बार, तो मैंने किसको अटैच कर लेते हैं, पिनअप कर लेते हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था ये। एक बात तो है, जैसे जैसे नई नई साड़ी चल रही है, नए नए कपड़े में चल रही है, लेकिन उतनी ही दिक्कत होती सर पे रखना। सच में ये ऑर्गेन्जा वाली जो साड़ी है ना, सर पे आप ना टिका नहीं सकते इसको, इस तरीके का कपड़ा है। फिर मैंने दीदी से बोला यार ये कैसे होगा, समझ में ही नहीं आ रहा। दीदी गई रुक जा भी, मुझे थोड़ा सा अपना टचअप कर ले। मैंने कहा हाँ भैया तुम पहले अपना टचअप कर लो। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे मैरिज होम में। तो फाइनल लुक जो आपको दिखा देते कि किस तरीके से यहाँ पे डेकोरेट वगैरह हुआ है। तो नकुल को बोला था मैंने कि भैया थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ला, तो वो इस तरीके का रिकॉर्ड करके लाया। मैंने कहा चलो भाई जैसा है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और फिर भैया यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है जो भूख लगी जोरों की ना, बहुत जोर की। थोड़े बहुत तो भैया फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए, सबसे मिले। फिर तो ऐसा लगा भाई अब तो खाने को मिल ही जाए। हम लोग बैठ गए फटाफट से दावत खाने, कम भीड़ थी इसलिए। और फिर यहाँ पर कोई मुझे ऐसा मिला, मैं इनको वीडियो की वजह से जानती हूँ, ये भी वीडियो बनाती हैं, मैं भी बनाती हूँ रील्स, तो उसके वजह से मैं इनको जानती हूँ। यहाँ पर आके पता चला कि भैया ये तो मेरी ननंद है, और मुझे तो पता ही नहीं था सच में, मैं नहीं जानती थी, इन्होंने ही बताया मुझे यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जो है हमारे दूल्हे राजा जी आ गए हैं, लगन सगाई जो है चढ़ चुकी है। तो बस जो होता है ना, ये वाला रिवाज होता है, सबके यहाँ होता होगा कि मतलब दूल्हा जो लगन हाथ में होती है वो अपनी मम्मी को देते हैं, वो वाला रिवाज यहाँ पर सबके यहाँ होता होगा वैसे तो वही हो रहा है यहाँ पर ये। फिर उसके बाद जो है लगन सगाई वाले गीत गाए जा रहे थे, चाहे कितने भी डीजे लग जाए घर में, लेकिन लेडी से घर के गीत ना गाए तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर उसके बाद जो है बात पहनाने की तैयारी हुई, लगन सगाई वगैरह का सारा काम हो चुका है। जो प्रोग्राम होता है यहाँ पे 11 साढ़े 11 के आसपास बात पहनाया गया था। फिर उसके बाद जो है घर पे आ गए थे, शादी वाले घर पे, मैरिज होम में थे, जितना जो सारा सामान था घर आ गया था। और यहाँ पे देखो सबकी अपनी अपनी अलग अलग सास बैठी हैं और अपनी अपनी बहू की तारीफ़ करी जा रही है। तारीफ़ आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके की तारीफ़ हो रही है। टाइम बता दूँ, रात के 2 बज रहे हैं। आधे लोग सो भी गए हैं, आधे लोग नहीं भी सोए, क्योंकि सोने का जो टाइम था वो निकल चुका है। तो चलिए फिर हम भी यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।